जी हाँ, आप देख रहे तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ बीएसपी क्षेत्र संख्या 10 में और हमारे सामने बैठे हुए जियाउद्दीन साहब ये निवेदक है, इनसे हमारी बातचीत होगी। ये जिला परिषद पे अगली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए थे, इस बार फिर से मैदान में आए हैं, जिला परिषद पे चुनाव लड़ रहे। महिला सीट है, जो महिला लड़ रही है चुनाव जिला परिषद पे, उनका नाम है महजबी खातून। तो चलिए हम जानते हैं जियाउद्दीन साहब से। जी, आपका तेज़ बिहार पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तेज बिहार का, जो आप आए अपना कीमती वक्त देकर मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जियाउद्दीन साहब, ये बताइए, इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं और इस बार भी आप चुनाव मैदान में फिर से आए हैं, तो इस बार का क्या माहौल है वो बताइए। मुझे कुछ बेहतर और बहुत बेहतर माहौल इस बार लग रहा है। अब चाहे हालात जो भी हो, लेकिन बहुत बेहतर हर माने से मुझे लग रहा है। जो लोगों का, मतदाताओं का मुझे प्यार मोहब्बत मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, वो वाकई में काबिल तहसीन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये बताइए, आपके क्षेत्र संख्या 10 में कितने कैंडिडेट हैं जिला परिषद पे? 10 कैंडिडेट हैं जिला परिषद के इस 10 नंबर से। ये बताइए, आपका क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त इलाका आता है, घोषित होता है, और जो यहाँ बहुत बड़ी समस्या हमेशा लगी रहती है, इस समस्या के बारे में आप क्या बोलेंगे? और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पूर्व में भी विधायक रह चुके 2 टर्म, उनको भी हम लोग इस समस्या से अवगत कराते रहे कि भाई हमारे जो बांध छड़की जो नहीं बांधी गई है पुरवारी साइड की, ये बंधवा दीजिए, तो बहुत फंड लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। बैर का वो चाहते तो कर सकते थे, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती थी, एक पब्लिक तो कर नहीं सकती थी। लेकिन हमारा इस चुनाव में जो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, बहुत सारी जनताओं का ये आवाज़ आई है, जैसे बरदाहा है, कटैया है, जानीपुर है, वहाँ के लोगों की ख़ास आवाज़ आई है। उन्होंने ये हमसे आश्वस्त कराया है कि आप इस बाढ़ की समस्या को, ये बांध की समस्या को, बंधवाने की समस्या को आप उजागर करेंगे और हमारी बात यहाँ से सरकार तक पहुँचवाने के काम करेंगे, इसको बंधवाने के काम करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं और वाकई में हम खुद भी परेशान हैं। हम लोग भी नाव का सहारा लेकर गांव से हाईवे तक आते हैं और सारी जनता तराही तराही रहती है। कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंस जाते हैं, चारों तरफ नाव का सहारा लेना पड़ता है और सारी फसलें हम लोग की तबाह हो जाती है। इस बार पानी इतना दिन रहा कि हमारी खरीफ की फसल जो है ख़त्म हो गई। अभी लोग जैसे तैसे कुछ बाग किया, नहीं किया, अब गेहूँ का वक्त आ गया है, गेहूँ बाग करेंगे, अल्लाह ही को मालूम। सिर्फ एक फसल होता है। यदि अगर बांध दिया जाता और सरकार महाराजी बांध पर इतना ध्यान देती है, महाराजी बांध पर इतना ध्यान देती है, हर साल करोड़ों रुपया उस बांध पे खर्च किया जाता है मिट्टी डाल डाल के, लेकिन चंद लाख हमारे इस बांध पर नहीं खर्च करती है। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं जाकर पहला काम करूंगा कि अपने यहाँ से जो हमारा जिला परिषद का सदन होगा, अगर मतदाताओं ने मुझे कामयाब किया तो मैं इससे यहाँ से पास करवा कर और पटना इससे करवा के गवर्नमेंट से, नीतीश कुमार जी से कह के इसको ज़रूर मैं बांध बंधवाने का कार्य करूँगा। उस पर मेरा फोकस मेन रहेगा। तो आप तो एक ऐसे वायुसेना पद पे रह चुके हैं जो आप रिटायरमेंट हैं। जी, मैं वायुसेनानी हूँ। मैं एक्स एयरफोर्स हूँ, एयरफोर्स में था। और ये अच्छी तरीके से हमारी जनता, देश की जनता ये जानती है कि सेनानी जो होता है, सेना का जो रिटायर्ड होता है या फौजी होता है, ये फौजी जो है ये कैसा होता है, इसके बारे में सब जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो हम भी उसी में से हैं, हमारी भी ट्रेनिंग वहीं दी गई है, तो हम लोग भी ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं अपने देश पर मर मिटने के लिए, अपने समाज पर मर मिटने के लिए। हमारा उद्देश्य एक ही है, खिदमत, सेवा, और दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में मैंने बस यही एक उद्देश्य सीखा है अपने बुज़ुर्गों से भी कि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मज़हब जो है आप खिदमत है। अगर आपने इंसानों की खिदमत किया, मानवता की सेवा किया, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई मज़हब नहीं है। आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं, और आपके बगल वाला, आपका पड़ोसी आपसे नाखुश है या वो भूखा है, तो आपका धर्म बेकार है, आपका नमाज पढ़ना बेकार है। इसलिए आप खिदमत खल्क के लिए मैदान में आए हैं। हमको सेवा करते रहना चाहिए, खिदमत करते रहनी चाहिए, और फल देना तो ऊपर वाले का हाथ है। ये बताइए, आप अपनी क्षेत्र संख्या 10 की जनता और मतदाता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश
मेरा पैगाम बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ में है कि जनता तुम मालिक हो। अभी कोई ऐसा काम न करना बगैर सोचे समझे जिससे हमें 5 साल जनता को न पछताना पड़े। तुम हर वो काम अभी 5 साल के लिए सारी ताकत तुम्हारे हाथ में है। आज सोच समझ कर अगर तुम किसी को वोट दोगी, बटन दबाओगे, तो यकीन जानो कि 5 साल तक तुम खुश रहोगे कि हमने एक अच्छे नेक और अच्छे इंसान को और खिदमतगार को, सेवा भक्त लोगों को मैंने जिताया है। और अगर गलती से किसी के बहकावे में, किसी के भुलावे में या पैसे के लेन देन खुर्द बुर्द में, उस चक्कर में अगर फंस के तुमने अपने वोट को अगर बर्बाद कर लिया, तो यकीन जानो 5 साल तक तुम चैन से बैठोगे नहीं। बार बार दिमाग में ये तुम्हारे गर्जिश करेगा कि आकाश हम वो कर लेते तो वो होता, वो कर लेते तो वो होता। तो ये पछताने से बेहतर है कि तुम सोचो समझो, अच्छे लोगों से राय मशवरा लो और अच्छे लोगों को चुन चुन के लाओ, ताकि हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का विकास हो और हम लोग फिर उसी ऐशो इशरत से हम लोग ज़िंदगी गुजारें जहां अमन हो, सुकून हो, नफ़रत न हो, हर जगह खुशहाली खुशहाली हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे जियाउद्दीन साहब को, और इनकी विचारधारा से आप कितना खुश है तो कमेंट करके तेज़ बिहार पे ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।